पूरे पंजाब में हर क्षेत्र में जो लोगों को चाहे पानी की सुविधा हो, चाहे खाने की हो, चाहे पशुओं के लिए चारा हो, किसी भी किस्म की मेडिकल सेवाएं हो, पब्लिक 99% तो पब्लिक दे रही है, गवर्नमेंट इसके बीच है ही नहीं, सरकार नहीं है। बिल्कुल नहीं। सरकार बताए ना क्या कर रही है, आप देख लीजिए सरकार कहीं आपको नजर आएगी। भगवंत मान की पंजाब सरकार की बात कर रहे हैं या केंद्र सरकार की? दोनों को, भगवंत मान सरकार भी फेल हुई और केंद्र भी फेल हुआ। सबसे बड़ा सवाल है भी 14 लाख क्यूसेक पानी इकट्ठा क्यों किया? पहलगाम को लेके जो समस्या आई हमारी, ये बोला गया कि खून और पानी साथ साथ नहीं बहेंगे, तो क्या किसी ने निर्देश दिए थे या बांधों में पानी ज्यादा रोक के रखिए? अब भाई पाकिस्तान को मारते मारते आपका खुद का पंजाब बर्बाद कर लिया, इतना पानी छोड़कर पानी भी बह गया और खून भी बह गया। मैंने कुछ तस्वीरें देखी, उनमें ये दिख रहा था कि बहुत सारी भैंसें वो बह करके जा रही थी। वीडियो में जो है वो दावा किया जा रहा था कि ये पाकिस्तान की तरफ बह रही थी। यहाँ गोनेवाल गांव है जो बिल्कुल धुस्सी के ऊपर खड़ा, वहाँ बांध टूटा, 29 छतों के ऊपर पानी चढ़ा। बोला मेरे गाँव में कुछ मरने की खबर तो नहीं, लेकिन हमारा कोई पशु भैंस गाय बचा नहीं, सब बह गए। और कहाँ बह गए? ये बाढ़ में। जो बाढ़ में किस तरफ? पाकिस्तान की ओर ही गए होंगे। तो ये किसानों का जो एक तरीके से काला सोना है, हाँ बिल्कुल, वो बह गया, पाकिस्तान चला गया। बिल्कुल। यहाँ पर आप देखिए कि किसान यूनियन के लोग वो मदद पहुंचा रहे हैं। आप ये उधर देखिए तस्वीर, पुलिस के जवान वो भी यहीं पे अपनी खाने पीने की व्यवस्था वो देख रहे हैं। सरकार और सरकार का सिस्टम वो कहाँ है, इस चीज को आप देखिए। केजरीवाल जी ने हमारा हेलीकॉप्टर पंजाब का सभी राज्यों में लेके गए, तो अब हेलीकॉप्टर से देख लीजिए। हमें इस पे आपत्ति कोई नहीं, आपत्ति इसलिए कि सारा प्रशासन आपकी सिक्योरिटी में लग जाएगा, तो बाढ़ प्रबंधन में फिर दिक्कतें आएंगी। यहाँ देखिए सूंघते फिरेंगे कुत्ते की तरह इधर आएंगे। भगवंत मान ने कहा कि मेरा हेलीकॉप्टर सेना के लिए या फिर रात के लिए आप इस्तेमाल करेंगे। हाँ, तभी उन्होंने लुधियाना में 5 स्टार होटल में जमीन पर बैठ के रोटी खाई, उसकी तस्वीर आ गई। प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट तो कर दिया अपना अफगानिस्तान के लिए, चलो वहाँ लोग मरे हैं, लेकिन अभी तक इधर बाढ़ प्रभावित उत्तर भारत के लिए कोई ट्वीट उनका आया नहीं। पंजाब को देश का हिस्सा नहीं मानते होंगे, इसलिए ऐसा करते हैं। दिल्ली का चाहे सिंघू बॉर्डर हो या फिर हरियाणा और पंजाब पर शंभू बॉर्डर, इस तरह से ट्रैक्टर ट्रॉलियों की कतारें साल भर खड़ी रही और उस वक्त में बहुत बातें कही गई कि इन ट्रैक्टरों में तेल कहाँ से आता है, ये ट्रैक्टर कहाँ से आती हैं। लेकिन अब जिस वक्त में पंजाब में हालात बद से बदतर है, पंजाब में 14 जिलों में बाढ़ है, इस वक्त करीब 1400 गांव बाढ़ की चपेट में। उस वक्त में फिर से ट्रैक्टर ट्रॉलियां यहाँ पर दिखाई दे रही हैं और वो किसान यूनियन के झंडे वो भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, और वही किसान यूनियन जो अलग अलग झंडों और मोर्चों के नीचे शंभू बॉर्डर पर थी, दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर थी, वो अब यहाँ पर भी मदद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मेरे साथ में श्रवण पंदेर हैं, किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के नेता हैं। तो आप ये बताइए, हम सबसे पहले तो कहाँ पर हैं इस वक्त में, और कब से, कितने दिनों से, या कब आप पहुँचे हैं यहाँ पे? ये रमदास एक ब्लॉक है अमृतसर जिले का, पास में गुरदासपुर डेरा बाबा नानक का, इधर अजनाला विधानसभा का जहाँ ये कर रहे हैं। ये धार्मिक कस्बा बाबा बुड्ढा जी के नाम से मशहूर है। आपका थोड़ा अपडेट कर दूं, अभी पंजाब सरकार ने 23 जिलों में बाढ़ प्रभावित का अनाउंसमेंट कर दिया, और लगभग अब उनका लेटेस्ट डेटा, हम तो इससे अधिक मांगते हैं, तो 23 के 23, और जो 1600 गांव उन्होंने कहे, मुझे लगता है इससे भी अधिक होंगे, जो पंजाब सरकार का डेटा वो बोल रहे हैं। तो आप कब से यहाँ पे पहुँचे हुए, कितने दिन हैं या आज पहुँचे हैं? 27 सुबह को, जब 27 अगस्त को सुबह रात 2 बजे यहाँ जो इंटरनेशनल बॉर्डर है, जो रावी दरिया को रोकने के लिए बड़ा बांध इधर बना हुआ, अपने तौर पर मिट्टी का बना हुआ, वो टूटा था अर्ली मॉर्निंग, और मैं अर्ली मॉर्निंग इधर आ गया था। तो 27 को तो यहाँ पर DC SSP भाग रहे थे गांव से निकालने के लोगों, मैं उस समय था यहाँ पर, मैंने उसको लाइव भी किया। उस 27 को शाम को जाकर पानी ज़्यादा चढ़ गया, फिर हमने कर 27 से हम लोग शुरू हो गए थोड़ा सामान लेके। 28 को तो हम लोग के लड़के थोड़ा रिस्क लेके गांव में जा रहे थे, बस 27 से लगभग जुटे हुए हम। तो ये मैंने जैसे शुरुआत की कि ऐसे ही ये झंडे ट्रैक्टर सिंघू बॉर्डर पर दिल्ली में भी थे, फिर इधर शंभू बॉर्डर पर भी थे, और उस वक्त में खूब जो है इस बात को लेकर के आवाज़ गर्म होती थी, कहाँ से तेल आ रहा है,
कहाँ से खाने पीने का सामान आ रहा है, तो अब आप लोग क्या क्या मदद दे रहे हैं? देखिए, जहाँ तक पूरे पंजाब में अर्श क्षेत्र में जो लोगों को चाहे पानी की सुविधा हो, चाहे खाने की हो, चाहे पशुओं के लिए चारा हो, किसी भी किस्म की मेडिकल सेवाएं हो, वो पब्लिक 99% तो पब्लिक दे रही है, गवर्नमेंट इसके बीच है ही नहीं, सरकार नहीं है। बिल्कुल नहीं है। सरकार बताए ना क्या कर रही है, आप देख लीजिएगा सरकार कहीं आपको नज़र आएगी। और जहाँ तक सरकार का था, सरकार आई, उन्होंने कोशिश की, कुछ रेस्क्यू में एनडीआरएफ की टीमें भी देखी। अब हमें बोल रहे हैं भी अमृतसर की डीसी और एसएसपी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम ये नहीं कहते, व्यक्तिगत उनका काम अच्छा हो सकता है, लेकिन उसके पास तो कुछ अमला फैला है नहीं था। डीसी ने आप खुद तो काम करना, जो उनके पास हमने जो व्यवस्था देखी वो बहुत थोड़ी थी, जितना डिसास्टर शायद 2-4% के कायबल। तो सरकार की कोई प्लानिंग नहीं थी इस बार। जो बाढ़ आई इस बार तो अप्रैल में ही ये अलर्ट था, इस बार बाढ़ से 100% से अधिक होगी, तो मालूम ही था। सरकार में आप भगवंत मान की पंजाब सरकार की बात कर रहे हैं या केंद्र सरकार के? दोनों को, भगवंत मान सरकार भी फेल हुई और केंद्र भी फेल हुआ। अच्छा, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए स्टेट और सेंटर में। इस बार इतना पानी बरसेगा हिमाचल में, जम्मू कश्मीर में इतना पानी बांध में आएगा, इतना रिलीज करने पड़ेगा, तो आप प्रबंधन कीजिए। भगवंत मान सरकार के मंत्रियों ने बोला भी 350 करोड़ हमने रखा है, इस बार कोई मुश्किल नहीं आएगी। अब उसका जवाब हम मांग रहे हैं, अभी तक जवाब भी नहीं दे रहे। तो ये मालूम था, ये वैज्ञानिक एनालिसिस होता है, जब भी कहाँ बाढ़ आती तो मालूम है कितना। एक डेटा मेरे पास आया और भयानक है, 23 में जो हिमाचल में बरसात हुई वो 13.34 mm थी। इस अभी 4 दिन पहले का है डेटा, वहाँ 7.70 थी, 770। बाढ़ ज़्यादा आ गया। और जो अभी रिलीज़ हमको मिला डाटा रावी का, कहते 1988 में ये लोग बोलते भी सबसे बड़ा बाढ़ आया था इस जगह पर। उस समय 11.20 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया। इस बार इतिहास में सबसे बड़ा जल 14.11 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया। अब इतना बड़ा पानी छोड़ना था तो हम तो आज भी कहते भी केंद्र ने पंजाब को चिट्ठी लिखी, कुछ डीसी को अलर्ट दिए, बताइए हमें। तो सच अभी तो बीबीएमबी डाटा भी शो नहीं कर रहा, पिछले 10 साल का मांग रहे, डाटा शो करिए कब कब कितना पानी छोड़ा। दुखद बात है भी यहाँ रंजीत सागर डैम है, इसके रावी को उसके आगे एक हेड है जिसको हम सवाई माधोपुर हेड बोलते हैं, उसका इंजीनियर 6 जो उसके गेट थे, 4 गेट टूट गए, एक इंजीनियर बह गया। ये विडंबना यहाँ, हमें लगता हम फंस गए एक राजनीति में। जब मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर सही टाइम पे सही जानकारी मिलती तो इस तरह के हालात नहीं होते। हाँ, प्रबंधन होता आगे ना, लोगों को निकाल लेते हैं। लोगों को निकाल लेते। जो 14 लाख इकट्ठा क्यों किया, सबसे बड़ा सवाल है भी 14 लाख क्यूसेक पानी इकट्ठा क्यों किया। जब मई में पाकिस्तान के साथ जो जंग पहलगाम को लेके जो समस्या आई हमारी, और ये बोला गया कि खून और पानी साथ साथ नहीं बहेंगे, अच्छी बात बोला, एक भी तुबका हम लोग, एक भी पानी की बूंद उधर नहीं जाने देंगे। तो क्या किसी ने निर्देश दिए थे कि आप बांधों में पानी ज़्यादा रोक के रखिए? अब जांच का विषय है ना। अब भाई पाकिस्तान को मारते मारते आपका खुद का पंजाब बर्बाद कर लिया, इतना पानी छोड़कर पानी भी बह गया और खून भी बह गया। अब 37 के ज़्यादा कैजुअलिटी पंजाब में बता रहे हैं, वहाँ हिमाचल और जम्मू कश्मीर की अलग है। तो हमारा तो केंद्र से सीधा सवाल है, इसके बारे में बोलिए, क्या आपने अधिक पानी रोका? क्या पंजाब को निशाना बनाया गया? अभी आंदोलन करते हैं तो पूरा माझा बर्बाद कर दिया आपने। तो ये अभी सवाल हैं जिनके जवाब हम चाहते हैं। आप ये कह रहे हैं कि खून और पानी साथ नहीं बहेंगे, ये प्रधानमंत्री ने कहा। तो अब पानी भी बह गया और खून भी बह गया। अब बताइए क्या है इसके जवाब, क्या है? मैंने कुछ तस्वीरें देखी, उनमें ये दिख रहा था कि बहुत सारी भैंसें वो बह करके जा रही थी, और वो ये उस वीडियो में जो है वो दावा किया जा रहा था कि ये पाकिस्तान की तरफ बह रही थी। आपको जानकारी है कुछ ऐसे? हाँ बिल्कुल, यहाँ गोनेवाल गांव है जो बिल्कुल धुस्सी के ऊपर खड़ा, वहाँ बांध टूटा, 29 छतों के ऊपर पानी चढ़ा। वहाँ मुझे एक बंटी लड़का था, वो बोला मुझे लगता था कैजुअलिटी होगी वहाँ। मैंने पूछा भाई क्या हाल है, हमने सुना, बोला मेरे गांव में कुछ मरने की खबर तो नहीं, लेकिन हमारा कोई पशु भैंस गाय बचा नहीं, सब बह गए। कुछ लोगों को ने एयर लिफ्ट भी किया, थोड़े बहुत होंगे, लेकिन बाद में बोडे लेके आदमी निकाले गए, वो सब उनकी भयावा, उसके साथ माछी के ये जट्ठा पक्षियाँ, ये बर्ड कहाँ बह गए? ये बाढ़ में
जो बाढ़ में किस तरफ? पाकिस्तान की ओर ही गए होंगे, कुछ इधर मरे होंगे, कुछ जब उधर बहाव निकल रहा। तो ये किसानों का जो एक तरीके से काला सोना है, हाँ बिल्कुल, वो बह गया, पाकिस्तान चला गया। बिल्कुल गए होंगे, क्योंकि इतना ज़्यादा दरिया का पानी था। कुछ इधर भी अभी जब पानी उतरेगा ना तो ये अलग समस्या होगी। जब पशु मरे होंगे, उनसे बीमारियाँ, तो हमने कुछ पशु मरे हुए भी पानी में देखे हैं गाँव में, अभी वहीं पड़े हुए हैं। जब सूखेगा फिर उनको डिस्पोज करने की, तो ये भयावह तस्वीरें हैं जो हमने बॉर्डर पर जाके देख। आपसे कुछ कहना चाहता हूं, आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा। उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं। हाँ, अभी कैसे हालात है यहाँ पे? हाँ, अब नॉर्मल हो गए थे। अभी जो कल का पानी छोड़ा वो गांव में अभी राब्ता टूट रहा, अभी वो पानी बढ़ा है, थोड़ा नॉर्मल ज़िंदगी हो रही थी, लोग घरों में जा रहे थे अपना मार्च मिर्ची लेकर। लेकिन अब जो अभी 70 लाख क्यूसेक पानी, 70,000 क्यूसेक पानी जो अभी रावी में छोड़ा, जो आंकड़ा आ रहा है, उससे पानी बढ़ा अभी उन क्षेत्रों में जो रावी के साथ साथ है, इधर नहीं है। तो आप ये कह रहे हैं कि बारिश से ज्यादा जो नुकसान हुआ है वो पानी छोड़ने की वजह से हुआ? बिल्कुल, बारिश ने तो नहीं, बारिश से इतना पानी आ नहीं सकता। और दूसरा जो विकास मॉडल है, आप रोड पर आए, आपने पुली देखी कितना, जो भारतमाला, इन्होंने 40 PWD बोलता है 40 मीटर में कुदरती निकास होना चाहिए पानी का। ये बांध लग कर ना छोटे छोटे रुकावट, ज़्यादा नुकसान होगा। इनका जो विकास मॉडल है वो भी दोषी है, कुदरत के बहाव को रोक रहा है। ये भारतमाला योजना में भी हमने देखा, हम तब भी बोल रहे थे भी आप बेड नीचे करिए या आप पानी के बहाव को रास्ता दीजिए। ये पहले नहीं होता था, सड़कें उस तरह की थी। तो अब इनसे अच्छे तो अंग्रेज़ थे, हम नहीं कहते अंग्रेज़ अच्छे थे, वो अभी इनकी रेल लाइन देख ली, उनके बीच में पुलियाँ हैं बहुत से, उनकी लाइन से पानी बह रहा है। ये जो नया अभी लेके आई सरकार में विकास मॉडल, वो हमें विनाश की ओर लेके जा रहा है, जो हम देख रहे हैं यहाँ पर। आप भी देखेंगे, आप देखिएगा क्रॉसिंग कितनी है यहाँ पानी की, इधर ज़्यादा फसलें मरेगी, उधर कम मरेगी। तो अगर होता तो कुल मिलाकर के आप जो है वो ये कह रहे हैं कि केंद्र सरकार का मेन रोल था, केंद्र सरकार अगर अलर्ट पहले करती तो बचाव होता। आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से आपको कोई जानकारी हो कि वहाँ से कोई स्पेशल पैकेज की कोई बात हो रही है, या फिर आप लोगों के पास में कोई राहत जो है भेजी गई है, कोई जानकारी? हाँ, देखिए, मैं जो कह रहा हूँ अभी दोनों सरकारें जिम्मेवार हैं, ये इसको भी माफ़ी नहीं गया। हाँ। जहाँ तक केंद्र का सवाल, अभी शिवराज चौहान जी के बारे में बोला जा रहा है, पंजाब आ रहे हैं भाई, आए नहीं है। हाँ, अभी आ रहे हैं, ये पुष्टि होगी, मीडिया में भी आ रहे हैं। तो इसका है भी, अभी एजेंसियां सारी यहाँ, आपको रिपोर्ट तो सारी चल रही। केजरीवाल जी आ रहे हैं, केजरीवाल जी ने हमारा हेलीकॉप्टर पंजाब का सभी राज्यों में लेके गए। तो अब हेलीकॉप्टर से देख लीजिए, हमें इस पर आपत्ति कोई नहीं। आपत्ति इसलिए कि सारा प्रशासन आपकी सिक्योरिटी में लग जाएगा, तो बाढ़ प्रबंधन में फिर दिक्कतें आएंगी। यहाँ देखिए, सूंघते फिरेंगे कुत्ते की तरह इधर आएंगे, तो ये लोगों को कठिनाई तो आ गई ना। लोग तो काम कर रहे हैं, अपना लेके जा रहे हैं। भगवंत मान ने कहा कि मेरा हेलीकॉप्टर सेना के लिए या फिर रात के लिए आप इस्तेमाल करिए। हाँ, तभी उन्होंने लुधियाना में 5 स्टार होटल में ज़मीन पर बैठ के रोटी खाई, उसकी तस्वीर आ गई। रोटी बैठकर खा रहे, ड्रामा कर रहे हैं, लेकिन वो 5 स्टार होटल लुधियाना में किया। जो कल और से मिलने गए वो आम आदमी पार्टी की थी, जिसके साथ उन्होंने हंजू बहाए। तो ये सब ड्रामेबाजी चल रही है। जहाँ तक सवाल है ना आपका, आपने पूछा भी ट्वीट का कोई कभी रहा, तो कुछ भी नहीं। हम तो वही शिवराज चौहान जी से पूछ रहे हैं, आइए, आपकी मर्जी, ना आइएगा बेटर होगा। आप बोलिए हमें प्रति एकड़ मुआवजा कितना देंगे, हमारे घरों का नुकसान का मुआवजा देंगे, हमारा माल मवेशी उसका क्या देंगे, वो पॉलिसी डिक्लेयर कीजिए। ना तो भगवंत मान कोई पॉलिसी डिक्लेयर कर रहा है और ना कुछ ये कर रहे हैं। तो ये सब अपनी मनमानी चल रही है। प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट तो कर दिया अपना अफगानिस्तान के लिए, चलो वहाँ लोग मरे हैं, लेकिन अभी तक इधर बाढ़ प्रभावित उत्तर भारत के लिए कोई ट्वीट उनका आया नहीं है। इस बात का दुख है। हाँ, क्यों नहीं, देश के प्रधानमंत्री हैं, सबके लिए उनकी निगाह एक सी जैसी होनी चाहिए ना, अलग अलग थोड़ी ना होनी चाहिए। पंजाब को देश का हिस्सा नहीं मानते होंगे, फिर इसलिए ऐसा करते हैं। ये आपको लग रहा है कि अगर
चीज़ों को सही तरीके से देखा जाता, चीज़ों को सही तरीके से पहले से चीज़ें होती तो इतना नुकसान नहीं होता। और दूसरा, अब 26 तारीख 27 तारीख से आप लोग अलग अलग मोर्चों पर हैं, अभी तक राहत का कोई ऐलान नहीं, या फिर स्पेशल पैकेज का, या फिर मुआवजे का कोई ऐलान नहीं। हाँ देखिए, चर्चा तो अभी ऐसे भी होनी चाहिए ना, जो बांध प्रबंधन पूरे वर्ल्ड में क्यों आया। एक तो पानी को रोक के सूखे लोगों को पानी देना जहाँ सूखा पड़ता है, दूसरा जब बाढ़ आ जाए तो बाढ़ से बचाना होता बांध प्रबंधन से, और तीसरा था बिजली पैदा करना। आपके बांध ही हमें बहा रहे हैं। तो ये जो वर्ल्ड में एक नीति बनी थी बांध बांधने के बाद भी हम हड़ से बाढ़ से भी रोकेंगे, सूखे में आपको पानी भी देंगे, वो तो फेल होगी आपकी। तो आप इसके ऊपर रीचेक करिए ना। हम कहते हैं इन जो राज्य प्रभावित है बांध के ऊपर अधिकार भी उनका होना चाहिए, वो देखे कितना पानी। सेंटर है जो दिल्ली डूबती नहीं वो बांध पे प्रबंधन कर रही है, जो राज्य डूब रहा उनका अधिकार उसके ऊपर है नहीं। ये बहुत से सवाल हैं जो हमारे सामने आ रहे हैं। ठीक है, तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो कहते हैं कि जहाँ कोई आपदा आती है या जहाँ कहीं पर कोई निर्माण होता है तो वो ड्रोन भेज करके चेक करते हैं। अब पंजाब में ड्रोन पहुंचा है नहीं पहुंचा है, या पंजाब की तस्वीरें वहां तक पहुंची है पता नहीं, लेकिन हाँ ये सही है कि अभी तक उनका कोई ट्वीट नहीं है। आप लोग कहाँ से आए? अमृतसर से। हैं? अमृतसर से। अमृतसर से। जहांगीर पिंड। तो आप ये मदद के लिए आए यहाँ पे? हाँ जी, सेवा करने के लिए। आप कहाँ से हैं? जहांगीर अमृतसर जहांगीर से आए हैं। जहाँ क्या लेके आए आप? क्या सेवा कर रहे हैं? यूनियन के साथ सेवा करने हैं। सेवा करने हैं लंगर की जहांगीर। तो ये आपके गांव से कितने लोग यहाँ पे आए होंगे? 5 लोग आए एक गांव से 5। हाँ। ये जिस तरीके से किसान आंदोलन में लोग जाते थे वैसे यहाँ पे भी सेवा के लिए आ रहे हैं? बिल्कुल, जैसे अपने हमारे लोग इधर चंडीगढ़ तक, हरियाणा तक सब लोग इधर आ रहे हैं, सेवा के लिए आ रहे हैं। आप कहाँ से हैं? मैं भी अमृतसर से हूँ, लेकिन एयरपोर्ट के नज़दीक मेरा गांव है, वहाँ से। आपका क्या नाम है? सुखविंदर सिंह। तो आप भी यहाँ सेवा के लिए? हाँ, मैं गुरदासपुर तो मेरा 10 किलो फतेहगढ़ चूड़ियाँ, तो मैं इतने आया सेवा करने वास्ते। तो कब से हैं यहाँ पे आप? मैं 27 तरीक रहते हैं। गए नहीं घर पे? घर मेरे लागे 15 किलोमीटर उतना गेड़ा मारे तो फिर रही इधर रात को आना जाना चलता है? चलता है। मेरे वाले पानी नहीं है। आपके घर पर पानी? हाँ, इधर ज़्यादा पानी, ये सारा इलाका ही डुब गया है। गुरदासपुर धक्का होया। क्या कह रहे हैं लोग लोगों ਨੂੰ ਪੱਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਡੰਗਰ ਰੁੜ ਗਏ, ਘਰ ਰੁੜ ਗਏ, ਬੰਦੇ ਰੁੜ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਾਸ਼ ਕੋਈ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭਣੀਆਂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੱਕਾ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। 1 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ। ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਕੁਛ ਲਾ ਲਓ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਡਏ, ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਡਏ ਆ, ਚੱਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ नहीं पहुंची अजे तक। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि बहुत दुख हुआ है, सरकार पहुंची नहीं है, सरकार ने 1 रुपए की कोई मदद नहीं दी है। लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि किसान यूनियन के लोग वो मदद पहुँचा रहे हैं। सुबह से लेकर के शाम तक 24 घंटे यहाँ पर इस तरीके से सेवा वो जारी है, और मेडिकल की सेवा है, खाने की सेवा है, हर तरीके से। और यहाँ पे जो वेस्टेज है उसको भी प्रॉपर तरीके से उठाया जा रहा है। तो क्या नाम हुआ आपका? गुरमेल सिंह ड्राइवर। तो आप कहाँ से आए? हरमदास। हैं? हरमदास तो ही। अच्छा, हाँ, आई वाले बंदे कूड़ा चुक रहे हैं। ठीक है। तो देखिए, सुबह का वक्त है और अभी खाना यहाँ पे चाय वगैरह ये सब तैयार हो रहा है। क्या बना रहे हैं आप? चाय बन रही है, दाल बनी है जी। चाय और दाल? तो कितने दिनों से बना रहे हैं? ये 30 तारीख नहीं, 30 तारीख से। 30 तारीख। तो आप यहीं पे रह रहे हैं अभी? हाँ जी, फ्री। यहाँ पे ही रह रहे हैं? नहीं, पंजाब से आए, अमृतसर से, जिला अमृतसर, तरनताਰਨ पूरी आए डेरे। तो कितने लोगों का खाना रोज बन रहा है? कोई गिनती नहीं है। कोई गिनती? कोई गिनती नहीं है। चाहे 2000 खा जाए, 10,000 खा जाए, 20,000 खा जाए, कोई गिनती नहीं। तो उधर मैं आपको दिखाता हूँ, आप ये उधर देखिए तस्वीर। और पुलिस के जो लोग हैं वो भी यहीं लंगर में जो है वो चाय पानी की व्यवस्था ले रहे हैं। ये आप तस्वीरें देखिए। देखिए इधर आगे। तो कुल मिलाकर के ये स्थिति है। पुलिस के जवान वो भी यहीं पे अपनी
खाने पीने की व्यवस्था वो देख रहे हैं। सरकार और सरकार का सिस्टम वो कहाँ है, इस चीज़ को आप देखिए। तो कितने बजे आप शुरू कर देते हैं ये हाँ जी, खाने की व्यवस्था? कब से शुरू कर देते हैं? ਇਹ ਸਵੇਰੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ 9 9:30 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। और कब तक चलती है? ਇਹ ਰਾਤ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਗਤ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਲੰਗਰ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰੂ ਦਾ। तो दाल रोटी आप खिला रहे हैं, दाल प्रसाद। ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਚਲਾਉਣ ਦੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਹੀ ਚਲਾਉਣ ਡੀਆਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ सेवा। कितने लोग खा रहे हैं रोजाना? अब देते रहिए, उधर देते रहिए। लोग सुबह से चालू हो जाते हैं, रात उधर दीजिए, उधर दीजिए। सुबह तो लैके शाम तक संगत आई जाती है, छकी जान डे आई जाती है, जाई जाती है। तो देखिए, ये जो पुलिस के जवान हैं वो भी इधर ही खा रहे हैं। पुलिस के जवान वो भी इधर ही लंगर जो है अपना ले रहे हैं। आप सोचिए, पुलिस के जवानों का लंगर या उनके खाने की व्यवस्था वो तक जो है वो हो पा रही कि नहीं हो पा रही। तो आप लोग भी यहाँ पे हैं खाने का अपना लेने के लिए आए? ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਬਾਬਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਭੂਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਇਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੜ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਇੱਥੋਂ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਇਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਅਦਰ ਸ਼ਿਫਟਡ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਸਤ ਪਾਣੀ ਜੋ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ भी बिस्कुट ये मैं इसीलिए आपको दिखा रहा हूँ कि जो आंदोलन शंभू बॉर्डर पर चला, तब ये कहा जाता था कि खाने पीने का सामान कहाँ से आता है, ये पेट्रोल कहाँ से आता है। अब लेकिन बाढ़ में कोई आकर के पूछेगा कि ये लोग मदद कर रहे हैं तो ये कहाँ से मदद कर रहे हैं, तब तो ऐसे ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਜੀ। ਜੀ ये दिखाइए, इधर दिखाइए, ये पानी की बोतलें हैं। क्या 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 आप सेवा कर रहे हैं इधर? ਸਾਰਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਇੱਥੋਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ। जी तो ये देखिए, अभी पानी जो है वो कहाँ तक हम लोग जा सकते हैं अभी? अभी तो रात तो पानी बढ़ा था पर हुण घट गया अभी इस टाइम। हाँ जी, हुण पानी थोड़ा जिहा लेवल घट गया वा लेवल। राती बहुत बढ़ गया सी। हाँ जी, तो कुल मिला के देखिए आप, ये इधर किसानों की फसल है वो बर्बाद हो गई है। पानी इसमें जो खड़ा हुआ है। इधर आप दिखाएंगे तो उधर सामने जो है वो सेना के जवान, सेना की गाड़ियाँ वो खड़ी हुई हैं। और ये इस वक्त यहाँ पर पंजाब के हालात हैं। आप देखिए, गुरुद्वारा हो, फसल हो, मकान हो, दुकान हो या पशुओं के रहने का स्थान हो, हर जगह पानी ही पानी है। और ये जो स्थिति है, देखिए आप, ये इधर भी पानी जो है वो अभी पानी धीरे धीरे कम हो रहा है, तब ये हालात हैं। पिछले हफ्ते 10 दिन से यहाँ पर कई फीट पानी जो है वो खड़ा हुआ था। तो अब कोशिश करेंगे कि इसी तरीके से घूम करके जहाँ तहाँ हो सकता है वहाँ तक जाने की कोशिश करेंगे। कहीं ट्रैक्टर से जाया जाएगा, कहीं पर गाड़ी से जाया जाएगा, और पंजाब में इस वक्त में कैसे हालात हैं ये दिखाने की कोशिश करेंगे। शेयर कीजिए इस खबर को। धन्यवाद।